पैरी पोना नानू। जीते रहो, खुश रहो। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। नानू, आपको पता है आज ना आपको कुछ बताना पड़ेगा मेरे को। बोलो, पूछो, बताऊंगा। आप मेरे को ना सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताना, लेकिन उससे पहले क्या आप मेरा जोक सुनना चाहोगे? मैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तेरा जोक सुनना, बड़ा आनंद लगता है तेरे को। एक कहने का ढंग एक बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो नानू ना, मैं ना उस दिन ना चोमू के घर गया था। उसका नाम असली मोमू है, ठीक है। तो मोमू के घर गया मैंने मोमू के घर अंदर जाके मैंने ना देखा कि वो ब्रश कर रहा था। हाँ। ठीक है, मोमू के घर में ना वो ब्रश कर रहा था, तो वहाँ पे ना वो अपना ना टूथपेस्ट यूज़ कर रहा था। तो ना उसके ना टूथपेस्ट, जैसे मान लो अगर ये ब्रश है तो वो अपने टूथपेस्ट में ऐसे डाल रहा था। मैंने देखा वो टूथपेस्ट तो पूरा खाली हो रखा है। मैंने उससे पूछा, ये तो पूरा खाली हो रखा है, अब इससे क्या निकालेगा? उसने बोला, जब तक इसका एक एक बूंद नहीं खत्म कर दूंगा ना मैं, मेरे को चैन नहीं मिलेगा। जबकि उसके साथ ही एक नया टूथपेस्ट का पड़ा हुआ था। अच्छा। फिर भी उसको वो बोल रहा था, काट के मैं निकालूंगा इसका एक एक बूंद। ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को इसमें देख के बड़ा हंसी आई थी। वो बहुत से लोग कंजूस भी होते हैं। वैसे तो ठीक है, चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत पेस्ट बाकी बचा है तो किसी भी तरीके से उसको निकालना चाहिए। मगर जैसे तुम बता रहे हो कि काट काट के उसने निकाला, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है। मगर गुंजाइश अच्छी तरह पेस्ट बाकी ना बचे, उसका नुकसान ना हो, ये तो अच्छी बात है। मगर अति ज़्यादा भी बुरी होती है, इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा। तेरा जोक बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। अच्छा नानू, तो आपको आज ना मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ना देखा है कि बहुत सारे लोग ना वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जैसे पहले क्या था, पहले एक वो ढंग था कि पहले से कोई भी ऐसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करता था, सब एक फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि सब लोग ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं कि सब अकेले रहते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है? मेरा ख्याल है, एक तो हम स्वार्थी हो गए हैं कि सब कुछ अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं कि भारत में जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। वहाँ माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं उनके वहाँ ज़्यादा दाखिला ले रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनकी बच्चों के साथ पटती नहीं है, उनके विचार नहीं मेल खाते, जिसकी वजह से ना बच्चे और ना बाप खुद इकट्ठा रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से जिसका चांस मिलता है वो अलग रह रहे हैं। एक तो ये है कि तो ये क्या करते हैं कि स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि जैसे माँ बाप ने बहुत पैसा कमाया अपनी ज़िंदगी में, और कमाने के बाद जब वो बूढ़े हुए तो अपना सारा धन अपने बच्चों को जीते जी बांट दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ, फिर उनको उसको कोई मकसद नज़र आया नहीं। स्वार्थ के कारण उन्होंने अपने ही माँ बाप को अलग कर दिया, आप अलग रह गए, ताकि हम मतलब माँ बाप उनको बोझ लगने लगे, तो इसलिए वो अलग रहने लगे। जिन माँ बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी कमाई जीते जी ये कह कर बच्चों को दे दी कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब मेरे बच्चे मेरा ख्याल करेंगे, तो वो बाद में वो लोग पछताए और वो अंत में उनको अलग, जब कोई पैसा नहीं था अलग कम जगह लेने के लिए, तो वृद्धाश्रम में रहने लग गए। वहाँ उनको मुफ्त खाना, मुफ्त सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, ये गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी देती है। चूँकि ये वेस्टर्न कल्चर का हम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, और उसका फल भी वो चूँकि अमीर कंट्रीज़ हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर वहाँ की देखो, अगर मान लो किसी बुज़ुर्ग के पास पैसा नहीं है, चाहे वह नौकरी करता है चाहे नहीं करता, वहाँ पर लोगों को गवर्नमेंट फीड करती है, पैसा देती है। उनके लिए वृद्धाश्रम खोल रखे हैं जहाँ के हर चीज़ उनको मुफ्त मिलती है, मेडिकल एड, लटरम पटरम, खाना पीना रहना सब कुछ, चूँकि अमीर है वो मिलता रहता है। वहाँ शायद इसलिए इतना महसूस भी नहीं होता। लेकिन इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री, यहाँ अगर पैसा माँ बाप के पास नहीं है
तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। और उनके लिए भी वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी अपने इन बूढ़ों के लिए अलग अलग आश्रम खोल रखे हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं है कि जो अपने बच्चे जो है ना, माँ बाप तड़पते रहते हैं अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने स्वार्थ वशीभूत ख्याल नहीं रख पाते। तो इसलिए ये स्वार्थ है भी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जीते जी माँ बाप को अपना पैसा बच्चों को नहीं देना चाहिए, ताकि उनको खुद ज़िंदगी में कठिनाई का अनुभव ना करना चाहिए। और बच्चों को शुरू से ही माँ बाप को शिक्षा देनी चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका हर तरह से ख्याल रखें, ताकि जब वो बूढ़े हो जाएं माँ बाप ना बच्चे, तो उनका भी बच्चे आगे जो होंगे वो उनका ख्याल रखें, ऐसी स्थिति ही ना पैदा हो। लेकिन चूंकि स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, स्वार्थ ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ें हो रही हैं और क्या कहते हैं, इससे बचना चाहिए। जबकि सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। और जो सेवा करनी चाहिए वो पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, वहाँ निस्वार्थ भाव से काम करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती थी। जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, अगर घर में कोई परेशानी आ जाए तो उनका वो सोल्यूशन कर देते थे। तो ऐसा पहले और अब में फ़र्क आ गया। और सीनियर सिटीजन का एक चीज़ और भी है, सीनियर सिटीजन की आबादी अब बहुत ज़्यादा हो गई है। इस हमारे 130 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ तो बुज़ुर्ग हैं, और अगले 3 साल में 5-7 करोड़ और बढ़ जाएंगे। और हालांकि इन लोगों की वजह से लोकसभा इलेक्शन या और इंडिया में इलेक्शन, सब इन बुज़ुर्गों का पूरा प्रभाव है। इनके अगर ये वोट ना दें तो वो गवर्नमेंट नहीं बन सकती, ना जीत सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई है इन लोगों की सेवा करने की, अर्थात इनके लिए वृद्धाश्रम खोलने की, इनको पेंशन देने की, इनको मेडिकल फ्री देने की, और भी नाना प्रकार की फैसिलिटीज़ बुज़ुर्गों को दी जा रही है, ताकि वो अपना सम्मानजनक अपना जीवन जिए। हालांकि आजकल क्या है कि माँ बाप भी बहुत समझदार हो गए हैं, जीते जी पैसा नहीं अपने पास ही रखते हैं, लेकिन उतना पैसा भी जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो ठीक ढंग से अपना गुजारा कर सकते हैं। पहले तो होता है किसी को पेंशन मिल गई, किसी को जो है वो क्या कहते हैं पैसा बैंक में डाल दिया, ब्याज मिल गया तो गुजारा चल जाता था। अब तो गवर्नमेंट ने ब्याज भी बहुत इतने कम कर दिए कि उन बुज़ुर्गों का गुजारा होना भी मुश्किल हो गया है। और ये बुज़ुर्ग अब अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को, भैया हमारा इन पैसों से गुजारा नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे पहले था अब बढ़ाया जाए, ताकि हम भी अपना खुशहाल ज़िंदगी, नहीं तो नॉर्मल ज़िंदगी तो हम जिए। बच्चे भी, सारे बच्चे ख़राब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो आज भी अपने माँ बाप को, चाहे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, चाहे उनके साथ रह रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप को भी ऐसा चाहिए कि ऐसा कोई व्यवहार गंदा बच्चों के साथ ना करें, ताकि बच्चों को उनकी प्राइवेसी में दखल ना दें, उनकी प्राइवेसी ठीक रहे, और उनके साथ कोऑपरेट करें, जैसा बच्चा चाहे ऐसे ही वो काम करें, ताकि बच्चों की भी ज़िंदगी ठीक गुजरे और माँ बाप की ज़िंदगी भी गुजरे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि दोनों की ज़िंदगी ठीक रहे। फिर भी आजकल का कल्चर ऐसा ही हो गया, वेस्टर्न कल्चर, जो कि हम जितना मर्जी कह लें, लेकिन वृद्धाश्रम में ज़िंदगी जो लोग जी रहे हैं वो उनका दिल नहीं होता, लेकिन मजबूरी में जी रहे हैं। बच्चे भी नहीं चाहते, कई बच्चे भी नहीं चाहते कि माँ बाप अलग रहें, लेकिन कुछ उनकी मजबूरी है, उनकी वाइफ की मजबूरी है, उनके बच्चों की मजबूरी है, जगह की कमी, पैसे की कमी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उनको बच्चों को महसूस होने लगा है कि यार इनका बोझ हमसे नहीं झेला जाता, माँ ये अपनी ज़िंदगी जिए, इसलिए वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही है जितनी हो सकती है, आगे और भी करेंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ सोशल लाइफ में अच्छा करने की वो कर रहे हैं। और कुल मिला के यही है, सबसे जो इसका मूल कारण है बुज़ुर्गों का, ये चाहिए कि अपने जीवन में जो कमाई करी है
वो अपने पास रखें और जब तक जिएं वो अपने पास रखें, अच्छा जीवन जिएं और ज़्यादा ना मांगें, किसी बच्चों को ज़्यादा उनसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना दे, अपना जितना उनको खुद ज़रूरत है वो अपने पास रखे ताकि दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश रहें और ऐसी स्थिति ना पाए और खुशहाल ज़िंदगी जिएं। अच्छा नानू, फिर आपको वैसे सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते ना, सारे अच्छे होते हैं, मतलब ज़्यादातर अच्छे होते हैं। फिर बोलो यार। ज़्यादातर बच्चे अच्छे होते हैं, है ना? तो जो लोग गंदे होते तो आपको क्या लगता है कि वो उनके साथ भी कुछ होता होगा, जो लोग गंदे होते होंगे? जो लोग बच्चे देखो गंदे ऐसे होते हैं ना, जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते या उनको माँ बाप को बोझ समझते हैं, उनका पैसा सारा ले लिया और फिर उस पर उनकी सेवा नहीं करी, तो ये भी तो एक किस्म की धोखेबाजी हो गई। तो अगर ऐसी ये चीज़ें बच्चे देखते हैं, एक माँ बाप को इस तरह से एटीट्यूड जब अपने बच्चों से मिलता है तो ये उनके जो बच्चे हैं वो सब देख रहे हैं। कल को जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं बच्चे, तो फिर वही व्यवहार उनको भी मिलता है अपने बच्चों से। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ना कारण पैदा करो ना घटना घटे, अर्थात ना माँ बाप बच्चों को अपने माँ बाप से इस तरह का व्यवहार करना चाहिए और इसी तरह उनको सीखते हुए बच्चे भी ऐसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ जब वो बूढ़े हो जाएंगे नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम कल्चर तो फॉलो कर रहे हैं उनका, बाहरले मुल्कों का, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उनके कल्चर में हमारे कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है, वो खुशहाल हैं, पैसे वाले हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात भी नहीं है और उनकी संस्कृति भी ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति भगवान को मानने वाली ज़्यादा है, इसलिए हमसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि हम ऐसा करें। तो नानू आपको और कुछ कहना है आज? इस बारे में तो आज का इतना ही काफ़ी है। Yes. So we'll meet you in the next one and goodbye. Goodbye. और हाँ, don't forget to लाइक एंड सब्सक्राइब to Super Nano channel. हमारा हौसला आगे के लिए बना रहे। Yes. Please like and subscribe. Goodbye.